विक्रम बेताल को लेकर चलने लगे। बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक और कहानी सुनानी शुरू की। उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, इस बार की कहानी बहुत अनोखी है। इसमें रहस्य है, रोमांच है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तुम्हें न्याय का फैसला करना होगा। ध्यान से सुनो। बेताल ने कहानी शुरू की। कई वर्षों पहले की बात है। काशी नगरी में एक महान राजा राज्य करता था। उसके दरबार में एक वीर और बुद्धिमान सेनापति था जिसका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र न केवल युद्ध में अपराजय था, बल्कि उसकी न्यायप्रियता के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान युवती रहती थी जिसका नाम था कावेरी। कावेरी अपनी सुंदरता और गुणों के कारण सभी के मन में बसती थी। एक दिन कावेरी और वीरेंद्र की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। कुछ समय बाद उनकी शादी भी हो गई। काशी नगरी में हर ओर उनकी जोड़ी की चर्चा होने लगी। लेकिन एक दिन अचानक वीरेंद्र को राजा से एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। उसे राज्य की सीमा पर हुए दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए युद्ध पर जाना पड़ा। वीरेंद्र ने कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा और उसके साथ हमेशा रहेगा। समय बीतता गया, लेकिन वीरेंद्र वापस नहीं आया। कावेरी दिन रात उसकी प्रतीक्षा करती रही। महीनों बाद वीरेंद्र का कोई समाचार नहीं आया। एक रात जब कावेरी दुख में डूबी हुई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने वीरेंद्र खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और ठंडापन था। वीरेंद्र ने कहा, मैं वापस आ गया हूं कावेरी, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे एक काम से तुरंत लौटना होगा। तुम मेरे साथ आओ, हमें एक स्थान पर जाना है। कावेरी बिना किसी सवाल के उसके साथ चल पड़ी। रात के अंधेरे में वीरेंद्र उसे एक घने जंगल में ले गया। वहां पहुंचते ही वीरेंद्र ने कावेरी से कहा, मैं अब तुम्हें सच्चाई बताता हूं। मैं इस दुनिया का नहीं रहा। मैं युद्ध में मारा जा चुका हूं और मेरी आत्मा अभी तक शांति नहीं पा सकी है। मैं तुम्हें अपने साथ यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि एक पुराना आड़ है जो चुकाना बाकी है। यह सुनते ही कावेरी चौंक गई, लेकिन वीरेंद्र की बातों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोली, यह कैसे संभव है? तुम मेरे सामने खड़े हो और कह रहे हो कि तुम मर चुके हो। वीरेंद्र ने कहा, यदि तुम मेरे प्रेम को सच्चा मानती हो तो मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ इस जंगल के गहरे हिस्से में आओ। वहां वह स्थान है जहां मेरा अंतिम संस्कार होना बाकी है। तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। कावेरी वीरेंद्र के प्रेम में अंधी हो चुकी थी। वह उसके साथ उस गहरे जंगल में चली गई। लेकिन जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंची, वीरेंद्र अचानक गायब हो गया। कावेरी घबरा गई। तभी उसने देखा कि वहां एक पुरानी कब्र है जिस पर वीरेंद्र का नाम लिखा हुआ है। वह समझ गई कि वीरेंद्र सचमुच मर चुका है और वह आत्मा के साथ आई है। इतना कहकर बेताल रुका और विक्रम से बोला, तो राजन, अब बताओ, क्या कावेरी को वीरेंद्र के साथ जाना चाहिए था? क्या उसने सही किया या नहीं? अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो और फिर भी चुप रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, बेताल, कावेरी का निर्णय प्रेम और भावनाओं से प्रेरित था, लेकिन उसने गलती की। उसे यह समझना चाहिए था कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है वह उसका वीरेंद्र नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। उसने प्रेम में अंधे होकर विवेक खो दिया और आत्मा के साथ चली गई। प्रेम सच्चा हो सकता है, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। इसलिए उसने गलती की। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन जैसा कि मेरी शर्त थी, मैं फिर से उड़कर उस पेड़ पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल हवा में उड़ गया और फिर से उसी पेड़ पर लटक गया। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से बेताल को पकड़ने के लिए उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। कहानी जारी रहेगी।